मैं गायत्री सिंह हूँ और मैं P2 यानी मतदान अधिकारी द्वितीय हूँ। थर्ड काम है। हम लोग का काम ये रहता है कि स्लिप काटना, उनको देना, फिर उनके यहाँ पे ये जो इंडेक्स फिंगर है यहाँ पे इंक लगाना, और बहुत काम रहता है। एक रजिस्टर है, उसमें हम लोग को भरना रहता है। टाइप्स ऑफ जो वोटर्स हैं उनका पूरा लेखा जोखा रखना रहता है। जैसे जो NRI हैं उनका लिखना पड़ेगा। अगर कोई ब्लाइंड है, नहीं दे पा रहा है, उसके संग जो है उसको कहाँ कहाँ लगाना है उसका नाम ऐड करना पड़ेगा। या जिसने गोपनीयता भंग की है उसको भी हमको वो इंडिकेट करना है। और हमारा यहाँ अकता पड़िया पे बहुत ही मतलब ऐसा है बूथ जहाँ पे मैं जा रही हूँ, अक्सर ऐसा ही बूथ मुझे मिलता है जो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। लेकिन वहाँ पे एक बार मैं रामनगर गई थी तो वहाँ पे सेक्टर वो कमिश्नर साहब और SSP साहब पहुँच गए थे, काफ़ी सुरक्षा मुझे मिली। एक बार मैं छुतौनी गई थी, वहाँ पे भी ऐसा ही था कि वोट थे 250 450 पढ़ने वाले थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी मैं चेकिंग करती हूँ। उस बार भी है कि बहुत अच्छे तरीके से ही करूँगी और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि मैं एज अ मतदान द्वितीय अपना काम बहुत ईमानदारी से और कायदे से करूं। और स्वेप के अंतर्गत हमारी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई है, खूब अच्छे से किया हम लोगों ने। हमारे CDO साहब और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और हमारे ABSA सर वहाँ पे खड़े हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव किए हैं ताकि इतना ये मुश्किल काम हम बहुत जोश से, पसीने से, बीमार होने के बावजूद भी कर रहे हैं। थैंक यू। और पहले मतदान फिर जलपान। मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग, जब हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं छुट्टियों में भी सब कुछ करने के लिए, तो आपको तो सब घर से निकलना है और देश के निर्माण के लिए सिर्फ एक वोट करना है। और इसमें आलस ना बरतें और जल्दी सारे लोग एक भी वोट छूटने ना पाए, इतना मैं सबसे अखिलेश कुमार। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। जी, क्या है ये, कहाँ जाएगा? ये जो है EVM से मशीनें, वोटर में जो मशीन होती है वो है सर। हम लोगों की ड्यूटी जो मध्य स्थल है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में है, कमरा नंबर 6 में। कितनी पढ़ रही है? क्या लगता है कितने पढ़ेंगी? देखिए अब तक जो 6 चरण हो चुका है 50% से ऊपर ही होगा। लगभग मुझे लग रहा है कि 55-60% तो पढ़ी जाना चाहिए। इस गर्मी ऋतु में क्या कहेंगे? अब कहना तो क्या बताया जाए, इस गर्मी में तो वोटे नहीं होना चाहिए था। थोड़ा नॉर्मल सीजन होता है तो सही रहता। हम लोगों के लिए देखिए पसीने से भीगे पड़े हैं। जैसे 7 विधानसभाओं का ये 7वें चरण पे चुनाव होने जा रहा है। कल मतदान है और 4 अलग अलग जगहों से हमारे पार्टियों की रवानगी आज हो रही है, क्योंकि शहर में जाम की स्थिति ना हो और हमारे जो पोलिंग पार्टी है उनको पर्याप्त सुविधा हो। इस वजह से इस तरह का जो है इसको 4 जगहों से हम लोग करा रहे हैं और सामग्री लगभग सारे पार्टियों ने रिसीव कर लिया गया और सुरक्षा के साथ ये लोग अभी पोलिंग अपने मध्य स्थल के लिए रवानगी होना शुरू हो गया है। अभी चूँकि है अभी जो इसके पहले चरणों में भी उसके कारण थोड़ा बहुत मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे जो तैयारियां हैं, जैसे हर मतदान केंद्र पर आपको शेड की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है। इसके अलावा कई संगठन जो राजनीतिक जुड़ाव नहीं है उनके साथ उनके CSR के तहत हम लोग नींबू पानी और मट्टा आदि का भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और एक मेडिकल किट भी पोलिंग पार्टी को दे रहे हैं जो गर्मी को ध्यान में रखते हुए। और पैरामेडिकल का टीम मोबाइल में रहेगा। एम्बुलेंस की पोजीशन इस प्रकार की रहेगी कि यहाँ किसी की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तत्काल उसको अटेंड कर सकते हैं। दिव्यांगों के लिए हम लोग व्हील चेयर की व्यवस्था कर रहे हैं और वहाँ पे वॉलंटियर्स भी मिलेंगे और क्यों में उनको खड़ा ना होना पड़े। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है, हमारे गर्भवती महिलाएँ हैं और जो ये दिव्यांग मतदाता है, ये सीधे जाके अपना वोट डाल के वहाँ से निकल सकते हैं। सर, इलेक्शन का एकदम टिक सीधे खा गए, किस तरह की सिक्योरिटी पर्पज से किस तरह की तैयारियां हैं, कितने फोर्स करने के? कल के चुनाव को लेकर सारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आज पोलिंग पार्टीज यहां से निकलना शुरू हो गया है। सभी जो पुलिस पर्सनल है जो सेंटर्स में ड्यूटी लगे हैं, आज पोलिंग पार्टीज के साथ इस समय यहाँ सामान कलेक्ट करके पोलिंग पार्टीज के साथ यहाँ बसों में बैठ के निकलते जा रहे हैं। और जैसे ही वहाँ पहुंचेंगे तो फिर हमारे जो पार्टी चेकिंग वगैरह करेंगे और
कल की जो तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, पिकेट्स बैरियर्स वगैरह राउंड द क्लॉक वर्क कर रहे हैं और सारा तैयारी पूर्ण हुआ है। चप्पे चप्पे पे पुलिस का नजर रहेगी और सभी जो माननीय चुनाव आयोग का गाइडलाइंस को पूर्ण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था संपूर्ण कर ली गई है। सर अगर फोर्स की बात की जाए तो कितना लिमिट किया गया है, कितने इंप्लीमेंट? जो माननीय चुनाव आयोग के जो नियतन जो इन्होंने मानक है, उस मानक के अनुसार सभी जगह पुलिस पर्सनल का तैनाती, खास करके जो सीपीएमएफ है और पीएसी है को तैनात किया गया है। होमगार्ड्स जवान भी तैनात किया गया है। तो मानक के अनुसार सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। थैंक यू। मैं आलोक कुमार वर्मा, एडीएम सिटी बनारस हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ का नोडल हूँ जो कि पुलिस लाइन में है। यहाँ से 2 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं, वाराणसी उत्तरी और वाराणसी दक्षिणी। वाराणसी उत्तरी से हमारी 56 हो चुकी है, जबकि वाराणसी दक्षिणी से 28 हो चुकी है। ये अभी 10 मिनट पहले की रिपोर्ट है। अभी मैं इनको लगातार अपडेट कर रहा हूँ कि कितनी पोलिंग पार्टियाँ हमारी रवाना हो गई। जब सभी पोलिंग पार्टियाँ हो जाएंगी तो सेक्टर वाइज यहाँ से रवाना होना चालू होगी, बसें मूव करना चालू करेंगी। सर गर्मी को देखते किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, हम लोगों ने जो उनके पास जो हमने किट दिया है उसमें एक मेडिकल किट भी है, जिसमें हमने ORS भी लगा रखा है। हमने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ कोई न कोई पैरामेडिकल, हम लोगों ने एक डॉक्टर भी लगा रखा है ताकि कोई मुश्किल ना होने पावे। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हमने जगह जगह ड्रिंकिंग वाटर के लिए टैंकर लगा रखे हैं और नींबू पानी की व्यवस्था हमने बूथ पे भी करा रखी है। और सबसे अधिक भय इसी बात का है कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए जहां आज और कल भयानक गर्मी रहेगी जैसा कि फोरकास्ट भी है, तो उसमें किसी को जान हानि का हमारा नुकसान न होने पावे, इसके लिए हम ज़्यादा कोशिश करें। सर जगह जगह पानी लगा हुआ है, वाटर टैंकर के अलावा जगह जगह लगे हुए हैं, गुड़ भी रखा हुआ है और शरबत भी दिया जा रहा है, सारी चीज़ें। उससे जो मतदान कर्मी लगाए गए हैं वो काफ़ी खुश हैं, उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है इन चीज़ों को लेकर। थैंक यू यार, ये उन्हीं की सेवा के लिए है और उन्हें अच्छा लगे, क्योंकि वो हमारे एक लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनका है और ये उन्हीं के लिए है। सर इतनी भीषण गर्मी है, ऐसे में मतदान प्रतिशत प्रभावित होने की संभावना है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं जब मतदाताओं के लिए? अपील क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में मतदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जैसा कि सामान्य तौर पे कहा जाता है, एक नारा भी है हमारे ऑनरेबल ECI ने दिया है कि पहले मतदान फिर जलपान। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस नारे का ही पालन करें, एक बात। दूसरी बात, हम लोगों ने मॉडल बूथ बना रखे हैं। मॉडल बूथ के अलावा हमने स्पेसिफिक, जैसे महिलाओं के लिए अलग बूथ है, दिव्यांग बूथ है, ये भी बना रखा है। लगभग सभी जगहों पे पीने के पानी की व्यवस्था रखी है। इवन यहाँ तक कि जो हमारी फोर्स सड़क पे है उसके लिए भी पानी की व्यवस्था कर रखी, क्योंकि वो कहीं न कहीं अवॉइड हो जाती है। पानी की व्यवस्था कर रखी, नींबू पानी की व्यवस्था कर रखी है। और मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि आप पहले मतदान करें, हर पल प्रशासन आपके साथ रहेगा। सर यूथ फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं, वो आपस में ये चर्चा करते दिखे कि यार चलना है, वहाँ सेल्फी पॉइंट होगा, वोट डाल के सेल्फी लेना है। हाँ, इस बार सेल्फी पॉइंट की, लेकिन सेल्फी पॉइंट आपका बूथ के परमिसेस के बाहर रहेगा, आपके दायरे के बाहर रहेगा, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि अगर सेल्फी लेना होगा तो मोबाइल लेकर के जाना होगा, तो उनको हम लोगों ने बाहर रखा है, लेकिन सेल्फी बूथ हम बनाएंगे।